सभी को प्रणाम। एक गायत्री मंत्र से आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। इन्हीं 2 लाइनों से प्रेरित हो आज की यह कथा प्रसंग है, जिसका शीर्षक है योगक्षेम वहाम्यहम्। आइए इसको आरंभ करते हैं। 2 दोस्त साधक बनने चले। उनकी इच्छा साधन भजन करने भगवान को पाना था। साधन भजन करके भगवान को पाने की इच्छा थी। इस पर दोनों ने विचार विमर्श किया। इस कार्य में कुछ अड़चन या कठिनाई तो उन्हें प्रतीत नहीं हुई। घर से निकलकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर साधन भजन शुरू कर देना है, इतनी सी बात है। पर घर से निकलने से पहले भली भांति सोच विचार करना चाहिए। ऐसा वे दोनों दोस्त आपस में विचार कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने फिर से सब सोच विचार करके देखा। विशेष बाधा नहीं है। हाँ, अभी कोई बाधा नहीं लग रही, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है और कोई हमें इस बारे में कुछ बताने वाला नहीं है। हमें स्वयं ही विचार करके और इस पर निर्णय लेकर आगे बढ़ना है। हाँ, खाने की चिंता जरूर है। भोजन की चिंता उन्हें होने लगी कि हम भोजन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ किस जंगल में साधना करेंगे, जनपद से वह दूर होगा, भूख लगने पर क्या खाएंगे। ऐसा उनका विचार चल रहा था आपस में। एक ने कहा, अरे चल, भूख लगने पर देखी जाएगी। दूसरा जरा नाजुक था। वह यह बात उसे रास नहीं आई। उसको चिंता थी कि इतनी सी बात कहने भर से तो हमारी समस्या नहीं सॉल्व हो जाएगी। उसने कहा, ऐसा कभी हो सकता है? सब काम सोच समझकर करना चाहिए। उतनी दूर जाएंगे, फिर खाने के लिए इतनी दूर आएंगे। साधन भजन इस तरह नहीं होता, और लोग भी क्या कहेंगे। ऐसा सोच के वे आपस में बात कर रहे थे। फिर इतने में पहला साधक बोल उठा, सब तरफ सोचने से सब काम नहीं होते, सब सुख एक साथ नहीं मिलते। भगवान को पाना है पर उनके लिए त्याग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या? हमें यदि भगवान को पाना है तो हमें सारे सुखों को एक साथ हम नहीं पा सकते, और उनके लिए कुछ तो हमें त्याग करना ही होगा, तभी तो हमें कुछ मिल पाएगा, तभी तो भगवान हमारे पास आएंगे। दूसरा बोला, भैया तब भी क्या करें। थोड़ी देर आपस में वाद विवाद चला। आखिर पहले साधक ने कहा, अरे वाद विवाद तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे लगता है जब भगवान को पाने के उद्देश्य से निकल रहे हैं तब उन पर निर्भर रहना ही श्रेय है। सुना है वे दयालु हैं, चल उन पर विश्वास करके रखकर निकल पड़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि यदि हम कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं तो हमें भगवान पर अपना विश्वास अटूट रखना चाहिए कि वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे हमें कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वे सहायक बनेंगे, और यह तो भगवान से संबंधित बात है, उनको पाने की बात है, तो वे कैसे ना सुनेंगे। यह बात दूसरे साधक को जच गई। सच बात है, संत महात्मा भी तो कहते हैं उन पर छोड़ने पर ही वे ही सब भार उठा लेते हैं। जब हम उन पर छोड़ेंगे तभी वे सारे तो भार उठाएंगे, और नहीं तो फिर जब हम अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, अपनी पटवारी बुद्धि से ही कार्य करते रहेंगे, तो फिर भगवान कैसे सहायक बनेंगे। तो फिर भगवान यही कहते हैं कि तू फिर अपनी बुद्धि से कर ले, फिर मैं क्या करूं। यह बात दूसरे साधक को जच गई। दोनों सहमत होकर वन को चले। वहां जाकर उन्होंने भगवत भजन की शुरुआत की। कुछ देर तक साधना चली। धीरे धीरे भूख ने दस्तक दी। कुछ देर तक साधना करने के बाद उन दोनों को
क्रमशः भूख लगने लग गई। उसकी ज्वाला तेज होने लगी, भूख की ज्वाला अब तेज हो गई। आखिर दोनों ही व्याकुल होने पर भगवान का भरोसा करके बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि हम भगवान पर ही भरोसा करेंगे। तो वे दोनों भगवान पर भरोसा करके बैठे रहे कि वे कुछ न कुछ सहायक बनेंगे, कुछ न कुछ वो व्यवस्था हमारी देखेंगे, करेंगे। दूसरे साधक के मन में अब तरह तरह की बातें आने लगी। वह सोचने लगा, भगवान पर भरोसा रखने से वह पूरा भार उठाते हैं, यह सच है, पर मनुष्य को भी उन्होंने ही विचार बुद्धि दी है। अब हम लोगों की बस्ती से कितनी दूर हैं यहाँ तो वे सिर पर उठाकर भोजन लेकर नहीं आएंगे। गांव के पास होने से शायद वे किसी के द्वारा भोजन भी भेज देते। इतनी दूर आने से उनको भी तकलीफ हो सकती है। न जाने वह क्या क्या सोचने लगा। इतनी सारी बातें उसके दिमाग में आने लगी कि हमारे पास बुद्धि भी है, विचार भी है, और हम गांव से बहुत दूर हैं, और वे कैसे हमें पहुंचाएंगे, और वे पहुंचाएंगे तो उन्हें भी कठिनाई होगी। तो ये सारे विचार उसके मन में एक के बाद एक आने लगे। उसने अपने दोस्त से कहा, भैया चल हम भोजन करके आ जाएं, फिर साधना में पुनः लग जाएंगे। इतनी दूर क्या वे आएंगे? इतना कहकर वह उठ पड़ा। वह सोचने लगा कि क्या इतनी दूर कोई गांव वाले आएंगे, इसलिए वह यह सोचकर कहकर उससे उठ पड़ा। पहला साधक अपने संकल्प पर स्थिर रहा। उसने कहा, ना, भगवान का नाम करने जब आया हूँ तब वे अवश्य ही हमारा भार लेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहीं बैठकर हमें भोजन मिल जाएगा। नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं तो यह आसन छोड़कर नहीं उठूंगा। उनकी इच्छा पूरी हो। यदि भगवान चाहते हैं कि मैं भोजन ना करूं, तो फिर ये उनकी इच्छा होगी, तो ठीक है, मैं बैठा रहता हूं। और यदि वे चाहते हैं कि मैं भोजन करूं, तो वे स्वयं कुछ न कुछ व्यवस्था हमारी करेंगे। उनके ऊपर ही यह भार है और हम नहीं उठेंगे। उसको अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे संपूर्ण विश्वास था। उसकी बातों को सुनकर दूसरा साधक सोच में पड़ गया। भूख से वह बेहाल हो रहा था, जिस पर काफ़ी चलने पर भोजन मिलेगा। दोस्त की बातों की परवाह न कर वह बस्ती की ओर चल पड़ा। फिर वह दोस्त की बातें नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया, और वह बस्ती की ओर चल पड़ा। वह प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा था। वहां पहुंचकर उसने भरपेट भोजन किया और थोड़ा आराम भी फरमा लिया। अब वह दोस्त के पास चला। थोड़ी दूर आने पर उसने सोचा, अरे मैंने तो भरपेट भोजन पा लिया है, मेरे दोस्त की बुरी हालत होगी। मैं जब वहीं जा रहा हूँ तो क्यों ना उसके लिए भोजन लेता जाऊँ। तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं स्वयं भोजन करके जा रहा हूँ, तो मेरा दोस्त तो भूखा होगा, तो मैं उसके लिए भी भोजन लेता चलूँ। यह विचार कहाँ से आया, कैसे आया, ये भावना कैसे जगी, आगे पढ़ते हैं। सोच के अनुसार उसने काम किया। लौटकर गांव आया, दोस्त के लिए भोजन लिया, फिर चला। अपने साधना शिविर की ओर वह चल पड़ा। जंगल पहुंचकर देखा दोस्त जाप ध्यान में मस्त है। उसने दोस्त को बिना कुछ कहे भोजन को उसके आसन के पास रख दिया और चुपचाप अपने आसन पर जाकर बैठ गया। दोस्त ने आंखें खोलकर देखा, उसके आसन के पास भोजन रखा है। वह देखकर हंस पड़ा। उसकी हंसने की आवाज़ से दूसरे साधक ने मुड़कर उसकी ओर देखा। दोस्त ने भोजन करते हुए कहा, देखा, उसके नाम पर भरोसा करते रहने से वह जंगल में भी भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कर ही देते हैं। दूसरा साधक कुछ न बोल सका, वह केवल दोस्त की ओर देखता रहा। दूसरा साधक नहीं बोल सका, क्यों? क्योंकि वह स्वयं अपने विचार बुद्धि से जाकर भोजन कराया, लेकिन उसके दोस्त की व्यवस्था तो उसी दोस्त के माध्यम से भगवान ने कर ही दी। उसके मन में विचार के रूप में, भावना के रूप में स्वयं भगवान आए और लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो इस कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें ईश्वर पर हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। किसी व्यक्ति, विचार, भावना या किसी के भी माध्यम से, भगवान किसी भी के भी माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी भी विचार के माध्यम से, किसी भी भाव के माध्यम से भगवान स्वयं आ सकते हैं, और वे स्वयं सहायक होते हैं जब हम उनके ऊपर अपना पूरा भार छोड़ते हैं, उनके ऊपर समर्पित होते हैं और अपनी निष्ठा को डिगने नहीं देते हैं। आइए इस भावना को, इस विचार को, इस कथा को गुरुदेव माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। अनंत अनंत आभार सभी को, आप सभी को प्रणाम। यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।